नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबू जोशी नौलखी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किसान है वो खेती तो कर रहा है, लेकिन जो पशुपालन है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी करने लगा है। यानी जो पशुओं की संख्या वो घटाने लगा है, या तो अपने फार्म पर, या पशुपालन है वो बिल्कुल भी छोड़ रहा है। तो ऐसे में साथियों, अगर किसान खुद अगर खेती कर रहा है और पशुपालन छोड़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है साथियों वह बिल्कुल स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर किसान पशुपालन छोड़ देगा तो फिर पशुपालन करेगा कौन? क्योंकि जो डेयरी फार्मर है, जो बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं, उनकी संख्या लगातार घट रही है। ऐसे में जो किसान है, जो 2 से 4 से 6 पशु रखता है साथियों, गाय भैंस रखता है, अगर वह भी यह रखना कम कर देगा या बंद कर देगा, तो उसके बाद जो दूध का उत्पादन होता है देश के अंदर, जिससे जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में काफ़ी भारी संकट है वो आने वाला है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें 2022 में, तो 2022 के अंदर जो सूखा जो तूड़ा है साथियों, उसका मूल्य भी कहीं ना कहीं डबल से भी ज़्यादा हुआ है साथियों। 1000 से भी ज़्यादा प्रति क्विंटल इसका भाव है वो हो गया है। ऐसे में जो दूध का मूल्य है उसकी जो बढ़ोतरी है वो काफ़ी कम हुई है साथियों। तो ऐसे में संकट आना लाजमी है, किसान पशुपालक भी परेशान है, लेकिन यह काम छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको हमें कृषि से जोड़ के देखना है साथियों। अगर हम पशुपालन करेंगे तो हमारी जो खेती है वह भी उन्नत तरीके की होगी, और जो खेती में जो बचत होने वाली है वह पशुपालन के माध्यम से ही होगी। यह आप याद रखना, क्योंकि आपको अपने पशुओं का जो मूत्र है उसका भी सही उपयोग करना है, और जो गोबर है उसका भी आपको सही उपयोग करना है। इन दोनों चीज़ों का अगर आप सही उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर हमें दूध का मूल्य कम भी मिलेगा तो भी हमें खेती के अंदर फ़ायदा है वो नज़र आएगा। और साथ में जो हमारी खेती होगी वो प्राकृतिक तरीके से होगी, उसके अंदर किसी भी प्रकार का रसायन का यूज़ नहीं होगा, किसी प्रकार की DAP यूरिया, किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र उसमें यूज़ नहीं होगा, और खेती भी हमारी अच्छी होगी। तो हमें गोबर और गौमूत्र को इम्पोर्टेंस देना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। ज़रूरी नहीं है कि आप गाय पालन ही करें, भैंस पालन भी कर सकते हो। भैंस का मूत्र भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गाय का मूत्र है, लेकिन हमें खेती के अंदर इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है साथियों। अगर हम इसे इग्नोर करते रहे, हम गोबर को जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, पशुपालन अगर करते भी हैं तो उसका सही यूज़ नहीं करते, उसी प्रकार हम मूत्र इकट्ठा करने की कोशिश ही नहीं करते, तो साथियों मैं आज आपको बताऊँगा कि आपको आखिर करना क्या है। देखिए, अगर आप 2 से 4 पशु रखते हो, आप किसान हो, तो आप अगर खेत में मेहनत कर रहे हो तो उन पशुओं पर भी आप थोड़ी मेहनत कर सकते हो। उस पर अगर आप मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट आपको आपकी खेती में दिखाई देगा, क्योंकि आप उस गोबर को इकट्ठा करके उसकी कंपोस्ट खाद बना करके उसको एक गड्ढे के अंदर आप सड़ा गला के अच्छे से तैयार कर सकते हो। उसमें किसी प्रकार का ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाला है। आप एक गड्ढा बना लीजिए, उसमें गोबर इकट्ठा करते रहिए और उसके अंदर पानी डालते रहिए। आपका जो गोबर है वो कंपोस्ट में बदल जाएगा, बिल्कुल उसकी जो खाद है वह गुणवत्तापूर्ण होगी। आपके खेत के अंदर एनर्जी आएगी, खेत की जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उसके अंदर वो जीवाणु पनपेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं खेती के लिए, फसल के लिए। तो साथियों, आपको अपने खेत की मिट्टी को सुधारने के लिए आपको पशुपालन करना पड़ेगा साथियों। आप इस बात पर गौर न करें कि आपको दूध का मूल्य कम मिल रहा है, और दूध का मूल्य भी आप बढ़ा सकते हो अपने घर पर भी। देखिए, आपको डेयरी फार्म पर, जहाँ पे आप डेयरी फार्म कर रहे हो और आप दूध है वो बेच रहे हो, तो आपको दूध भी अपने आसपास के जिन्हें दूध की ज़रूरत है, वास्तव में जो पशुपालन नहीं करते हैं, उनको अगर आप बेचोगे दूध, उनके यहाँ विक्रय करोगे तो आपको मूल्य भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उन्हें दूध की जो क्वालिटी है वो अच्छी मिलेगी, तो वो आपको 5 से 7 रुपये प्रति लीटर ज़्यादा देने के लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि उन्हें मिलावटी दूध से बचना ज़रूरी है उन्हें भी। तो ऐसे में उस दूध का आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हो, और आप अच्छा घी निकाल करके भी उसकी क्वालिटी भी आप अच्छे बना सकते हो। आप छाछ का भी काम कर सकते हो, आप दही भी बना सकते हो, पनीर भी बना सकते हो। यानी आपको जो मूल्य संवर्धन है वह ज़रूर करना है अपने दूध का। अगर आप मूल्य संवर्धन करोगे तो कहीं ना कहीं दूध का मूल्य बढ़ेगा और आपका पशुपालन है वो घाटे में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप खेती कर रहे हो तो आपको 100% पशुपालन करना चाहिए। पशुपालन करने से ही आपकी खेती में सुधार आएगा, क्योंकि जो नहर का पानी है वो काफ़ी कम अवेलेबल हो रहा है, और आगे आने वाले समय भी कम ही होगा, क्योंकि उसकी जो कहीं ना कहीं जो बंटवारा हो रहा है पानी का, तो उसमें कहीं ना कहीं यह नज़र आ रहा है कि पानी आने वाले समय में कम ही आने वाला है। तो ऐसे में जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल से भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वह काफ़ी वीक हो चुकी है साथियों। तो ऐसे में गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करके हम न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं, बल्कि जो अनाज हम खा रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, उसका मूल्य भी बढ़ेगा और हमारा जो स्वास्थ्य है वह भी बनेगा। तो साथियों, अगर किसान खुद
पशुपालन छोड़ देगा तो फिर आप सपोज करिए कौन पशुपालन करेगा, और दूध है वो कहाँ से आएगा साथियों। तो पूरा दूध है वो नकली आने लगेगा और जो पूरा स्वास्थ्य है वो बिगड़ने लगेगा। तो ऐसे में आपको यह दिमाग लगा करके आपको खेती भी करनी है और पशुपालन भी करना है, इसी से हमारे देश का भला होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।